सामीन इकरामी कदर, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह अच्छी बातें हिकायात के ज़रिए से समझाने की कोशिश फरमाया करते थे। ये बहुत सारे लोगों का वतीरा रहा है कि बात बिल्कुल साफ कहने की बजाय अगर किसी कहानी का सहारा ले लिया जाए या अगर हिकायत बयान कर दी जाए तो उससे फ़ायदा ये होता है कि लोगों की बात समझ में आ जाती है और कहानी इंसान को आसानी से याद रह जाती है। आपने एक हिकायत बयान करते हुए फरमाया है कि एक दहकान था और वो कुदाल लेके ज़मीन खोद रहा था। उधर से एक बेवकूफ़ शख्स गुजरा और कहने लगा कि मियाँ किसान, तुम इतने बड़े जालिम हो, सोचते नहीं हो ज़मीन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अच्छी खासी हमवार ज़मीन है और उसमें कुदाल लेके तुम उसका हुलिया बिगाड़े चले जा रहे हो, ज़मीन को ख़राब कर रहे हो। उस दहकान ने कहा कि तुम्हें इतनी भी बात मालूम नहीं है कि जब तक इस ज़मीन का मैं सीना ना चीर दूँ हल से और ढेलों को कुदाल से ना रेजा रेजा कर दूं, उस वक्त तक ये ज़मीन बीज कबूल करने के काबिल नहीं रहेगी और ये गुलो गुलजार कभी नहीं उगेंगे। ये ज़मीन जो तुम्हें वीरान होते दिखाई दे रही है, इसी वीरानी में इसी की आबादी है। सामीन ग्रामी कदर, मौलाना रूम इस हिकायत के ज़रिए से जो बताना चाह रहे थे वो ये बात थी कि जब तक वो ज़मीन अपनी असली हालत में मौजूद है आप उसमें बीज नहीं डाल सकते। उसके लिए लाजमी है कि ज़मीन का सीना चीरा जाए, उसके ढेले रेजा रेजा किए जाएं और जब तक वो खाकिस्तर ना हो जाए उस वक्त तक बीज उसमें से कभी नहीं उगेगा। इसी बात को मेरे मौला सैयदना मसीह सलामु अलैना ने भी एक हिकायत के ज़रिए से बयान फरमाया। आपने फरमाया कि एक शख्स जब बीज बोने के लिए निकलता है तुम रोज़ देखते हो वो क्या करता है, वो ज़मीन में डालता है। कभी ऐसा होता है कि वो बीज बार बार हो जाता है और कभी नहीं होता। अगर वो पगडंडी पे गिरा हो तो जाहिर है कि वहाँ पे चिड़ियाँ आती हैं, कौवे आते हैं, वो उग के चले जाते हैं और उस बीज का कुछ भी नहीं बनता। वो बीज किसी के पेट में तो पहुँच जाता है लेकिन वो फसल नहीं बन पाता। और कुछ ऐसे बीज होते हैं जो पथरीली ज़मीन पर गिरते हैं, जल्दी से उगाते हैं लेकिन जड़ें गहरी होती नहीं हैं। नतीजा ये होता है कि वो जल्दी सूख जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कांटेदार जगह पे जाके गिरते हैं, उगाते हैं लेकिन कांटे तो बड़े मजबूत हुआ करते हैं, वो उसका गला दबा दिया करते हैं। और कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरते हैं और जो अच्छी ज़मीन पर गिरते हैं उनसे फसल कभी 30 गुना होती है, कभी 60 गुना होती है, कभी 100 गुना होती है। लेकिन राज इसी बात का है कि वो बीज गिरा कहाँ है। अगर वो हमवार ज़मीन पर गिरा है, सख्त है, चटियल है, तो कभी बीज वहाँ से उगेगा नहीं। उस ज़मीन के लिए लाजमी है कि पहले उसका सीना चीरा गया हो, पहले उसके ढेले रेजा रेजा किए गए हों, या दूसरे अल्फाज में ये कहिए कि सिर्फ उस ज़मीन से बीज उगता है जो मुनकसिरुल मिजाज होती है। जो ज़मीन अकड़ी रहती है, सख्त रहती है, वहाँ पे बेचारा बीज भी कुछ नहीं कर सकता। तो उस बीज के लिए लाजमी है कि जब वो ज़मीन पे गिरे तो ऐसी ज़मीन पे गिरे जिसको पहले रेजा रेजा कर दिया गया हो। जब हम इन हिकायात पर गौर करते हैं तो हमारे सामने एक बात आती है और वो ये है कि उस बीज के अंदर तो ये सलाहियत मौजूद है कि वो उगे, लेकिन वो बीज उगता क्यों नहीं है। शायद लोग ये सोचते हैं कि उसके लिए ज़मीन भी चाहिए और उसके लिए पानी भी चाहिए और उसके लिए सारी चीज़ें चाहिए और धूप भी चाहिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। उसके लिए ऐसी ज़मीन चाहिए जो इस बात पर राज़ी हो गई हो कि उसका सीना चीर दिया जाए। ऐसी ज़मीन चाहिए जो ऐसी मुनकसिरुल मिजाज हो कि जब उस पर हल चले तो वो चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, उसका रास्ता पत्थरों की तरह से नहीं रोके, बल्कि उस हल को चलने दे ताकि उसका जितना सीना फाड़ सकता है वो फाड़ दे, ताकि बीज और गहरा जाए और जितना गहरा होगा उतनी ही फसल ज़्यादा अच्छी होगी। हमारे ऊपर जब मसाइब नाजिल होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि या इलाही ये माजरा क्या है, दूसरे लोग तो बड़े आराम से रह रहे हैं और हमारे ऊपर ये क्यों परेशानी है। उसी शख्स पर यह परेशानी आयद होती है जिससे कुछ ना कुछ फसल उगाना मकसूद खातिर होता है, और जहाँ से कोई फसल उगने की कोई उम्मीद नहीं होती उस पत्थर पे कोई भी हल चला के अपना हल नहीं तोड़ना चाहता। परवरदिगार आलम भी उसी दिल पे अपना हल चलाते हैं जहाँ से कुछ उगने की उम्मीद होती है, और ये बीज वरना बीज ही रह जाता है, कभी गुलो गुलजार नहीं बनता। लेकिन इस शिकायत में एक और बात भी है जिसकी तरफ मौलाना रूम ने तवज्जो नहीं दी और जिसकी तरफ मेरे मौला सैयदना मसीह सलामु अलैना ने जिक्र फरमाया। आपने एक दूसरे मकाम पर यह फरमाया कि जब तक ये बीज अपनी जान न दे दे उस वक्त तक उससे कोई फसल उगती ही नहीं है। और आपने फरमाया कि मैं वो बीज हूँ
جو دوسروں کے لیے اپنی جان دینے آیا ہے تاکہ زمین کے اندر جب میں فنا ہو جاؤں تو اس کے بعد برابر ہو سکے کہ خاک کے دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اس دانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ خاک میں ملے۔ جس نے یہ خاکساری سیکھی نہیں، خاک میں ملنا نہیں سیکھا، جان دینا نہیں سیکھا، وہ بھلا دوسروں کو کیسے سیراب کر سکتا ہے، وہ کس طرح سے گل و گلزار بن سکتا ہے؟ تو یہاں پہ صرف انکسار کی مثال نہیں چاہیے، بلکہ انکسار کا ایک معیار بھی چاہیے، اور وہ معیار میرے مولا سیدنا مسیح نے پیش کیا کہ آپ نے کہا کہ میں جان دیتا ہوں تاکہ جان دے کے دوسروں کی جان بچاؤں۔ جب تک وہ دانہ جان نہیں دیتا اس وقت تک وہ اناج ہماری جان بچانے کا سبب نہیں بن سکتا۔ تو ہمیں کوئی جان دینے والا چاہیے، اتنا منکسر المزاج ہو کہ جان دے دے تاکہ دوسروں کو جان مل جائے۔